ठीक है, घरवाली का फ़ोन आ गया भाई। हाँ अच्छा, आज कौन सी रेसिपी बना रहे हो? ढाबा चिकन। ये है जलवा जलवा जलवा। देखिए, ज़िंदगी के दो पहलू, राइट। एक पहलू है पढ़ाई लिखाई और दूसरा पहलू है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। और अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई के हिसाब से चलते तो शायद हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते और ढाबों पे कभी खाना ना खाते। लेकिन जिनको ज़िंदगी का तजुर्बा था, जिन्होंने ट्रक चला चला के पूरी दुनिया देखी थी, उनको एक बात समझ आ गई कि सारी दुनिया एक तरफ और ढाबे का खाना एक तरफ। क्योंकि ढाबे का खाना जो है ना, वो रेसिपी से नहीं, सब्र से बनता है। और जब धुआं उठता है तो हाईवे पे 2 कोस तक लोगों को पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ खाना अच्छा मिलेगा। ढाबा चिकन बन रहा है मस्त वाला, आ जाइए फर्स्ट क्लास। Rolling and action. बस हल्का हल्का ही कट लगा रहा हूँ, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगा रहा हूँ चिकन के अंदर। चिकन कट गया है, मैरिनेट होने वाला है। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च, ये बेसिक सा मैरिनेशन है। अगर थोड़ा नींबू लगाना है तो नींबू लगा लीजिए। और साथ में एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट लास्ट में थोड़ा सा टच कर देंगे, ढाबे के खाने को स्पेशल बनाने वाला, और वो है सरसों का तेल। आज बहुत सारे वन लाइनर्स मारूंगा मैं, पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि ट्रकों में और ट्रक चलाने वालों में ऐसा क्या है जो हम पढ़े लिखों में नहीं है। और उनमें सबसे बड़ी चीज़ है समझ, और समझ से ज़्यादा एक लाइन में बात समझाने की अकल, जिसको हम कई बार बड़ी लंबी लंबी बातों से भी नहीं समझा पाते। ट्रक के पीछे जो वन लाइनर लिखा होता है, ज़िंदगी का सार होता है उसमें, कि नहीं। आज सारी बातें एक ही एक लाइन में होंगी। कम से कम नहीं तो 15 मिनट छोड़ना है चिकन को। 1 किलो चिकन में 2 प्याज। ढाबे की दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग कि बारीकी से ज़्यादा किचन में ताजगी जीतती है। यहाँ पर कटिंग चॉपिंग बारीक नहीं होती है, लेकिन चीज़ें ताज़ी होती हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना और ताज़ा खाना बनाना और ताज़ा खाना खिलाना विल ऑलवेज विन। बोल रहा हूँ आज वन लाइनर वाला दिन है। प्याज चॉप होने के बाद डालो सरसों का तेल। अभी घी का इस्तेमाल ढाबे में नहीं होता है ना, क्या इस्तेमाल होता है? सरसों का तेल। वो महंगे महंगे इंग्रेडिएंट जो होटल इस्तेमाल करते हैं ढाबे में तो होते नहीं। पर ढाबे का खाना स्वाद क्यों होता है? क्योंकि ढाबे का खाना सच्चा होता है। और ढाबे का खाना सच्चा क्यों होता है? क्योंकि आप ढाबे पे तब रुकते हैं जब आपको सच्ची भूख लगी होती है ना। इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट फूड, most honest answer to the most honest question, and the most honest question in this world is hunger. सोचेगा, आज ऐसा ही है कुछ मूड, कच्चापन मारना है, इसका कोई इलाज नहीं है। कुकिंग आपको सब्र सिखा देती है भाई साहब। सब्र वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि किसी रेसिपी बुक में नहीं लिखा होता। मैं बोल रहा हूँ आज हर वो चीज़ बोलूँगा जो ट्रक के पीछे लगी। देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले धर्मशाला होती थी, सराय होती थी, रुकने की जगह होती थी, क्योंकि मुसाफिर ज़्यादातर जो है वो काम से निकलते थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ अर्ली 50s में हाईवेज़ बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, तब ये सोचा गया कि नहीं भाई साहब, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने ट्रक अगर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुक के खाना ज़रूर खाएंगे। तब ढाबों के बारे में सोचा गया अर्ली 50s। एक और आ रहा है दिमाग में, सुनाओ। तो अक्सर कहते हैं ना कि ढाबे का खाना घर पे नहीं बनता, ढाबे का खाना घर पे नहीं बनता। वो सही है, ढाबे का खाना घर पे नहीं बनता। पता है क्यों? क्योंकि ढाबे के खाने पे सफ़र की मिट्टी का स्वाद होता है। रणवीर इज ऑन अ रोल टुडे ब्रो। अब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट का परिचय देना है जिसकी मैंने बात करी थी, सब्र। ठीक है, प्याज जब तक ब्राउन नहीं होता अपना सब्र नहीं छोड़ना है।
देखिए टमाटर की प्यूरे हो रखी है उधर, है ना। उसके साथ में टमाटर थोड़ा चॉप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चॉप प्लस प्यूरे इज इक्वल टू टेस्टी करी। दूसरा फ़र्क क्या है ना, ये रेस्टोरेंट में, होटलों में यहाँ बनते हैं सॉस, इनको सॉस बनाने की आदत होती है। ढाबे में बनते हैं मसाले। ये जो यहाँ बन रहा है ये ढाबा चिकन का मसाला है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई चिकन भुना है, तो वो यही आपको दे देगा और बोलेगा चिकन भुना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे चिकन करी है, तो इसी भुने चिकन में गर्म पानी डालेगा तो वो चिकन करी बन जाएगी। इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है मसाला। हम होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों को सॉस बनाने की आदत बड़ी ज़्यादा होती है, समझे आप अगर लॉस्ट हो रहे हैं तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्याज इतना पक चुका है, देख रहे हैं आप। अभी भी अगर आपका सब्र जो है वो ये कह रहा है कि रणवीर हो गया, तो अपने सब्र को ऐसे पकड़ के रखिए। जब ट्रक ड्राइवर जो है सब्र से 12-12 घंटे गाड़ी चलाता है, तो खाना बनाने वाला तो थोड़ा सब्र दिखा ही सकते हैं ना भाई साहब। दैट काइंड ऑफ अ डे ब्रो। देखिए ये सरसों का तेल जो है, ये जिस लेवल का झाग मार रहा है, उस लेवल का मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अब कौन सा सरसों का तेल है आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि आप लोग एक दूसरे की मदद कर लें। मैं तो ये वाला तेल दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। हाँ ये देखिए हो गया ब्राउन। चलो, सब्र का फल ब्राउन अनियन होता है। उसके बाद तुरंत उसमें टमाटर जाता है ताकि प्याज की कुकिंग रुक जाए। ये गई टमाटर की प्यूरी, ताज़े टमाटर की प्यूरी। शुक्र है खाना दिखा। बट मैं बड़ा स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि भाई मैं तो नहीं यूज़ करूंगा ये सरसों का तेल। आगे से आपको यूज़ करना है आप कर लीजिएगा। ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, लेकिन सरसों का तेल जो है वो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का बहुत अच्छा है। कलकत्ता की कंपनी है, उनको पता है कि सरसों के तेल की कीमत क्या होती है, कदर क्या होती है, खाने में इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसलिए वो अच्छा काम करते हैं सरसों के तेल के साथ। ये तो नहीं, ठीक है जी। याद रखिए सॉस नहीं बनाना, क्या बनाना है, मसाला। और इसलिए सब्र लूज़ नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अब इसको धीरे धीरे भुनने दिया। इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है जनाब। ये जो भुनाई का प्रोग्राम चल रहा है, आप भले ही ऐसे मेरी तरह उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, लेकिन भुनाई तो करनी पड़ेगी। हमारे एक ड्राइवर भैया होते थे, हमारे तो बहुत बाद में आई कार। हमारे घर में हमारे फूफा जी के पास कार थी, तो उनके एक ड्राइवर भैया थे, तो साथ में आते थे। तो उन्होंने बहुत हाईवे पे गाड़ी चलाई थी, तो उनको खाने का बहुत पता था। तो वो कहते थे कि बेटा खाना जो है ना भूनते नहीं है तो गहरा नहीं होता है। हम लोग कहते थे गहरा नहीं होता है, खाना कोई समुद्र है क्या है। और वो चीज़ें अब समझ में आती हैं कि ढाबे की वो भुनी हुई चीज़ें खा के ना उनको ये समझ में आ गया था कि अगर भुनाई नहीं होगी तो डेप्थ ऑफ फ्लेवर नहीं आएगा। तो वो उसको वैसे कह देते थे कि भाई वो गहरा नहीं है खाना। तो अपने खाने को गहरा करें, थोड़ा भूनने पे वक्त लगाएं। ब्यूटीफुल। जब तेल छूट जाए, जब ये भुन जाए ना मसाला, ये देखिए भुन गया ना, तेल छूटना शुरू हो गया। अब इसमें डालनी है मिर्च, धनिया, हल्दी, और भुनाई जारी रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। यही बस मोनोपोली है। पानी मैंने चढ़ा दिया है दूसरी तरफ, क्योंकि ढाबे के चिकन में ठंडा पानी कभी नहीं पड़ता भाई साहब। पर कदर तो पता है ना, ढाबे वाले को भूख की कदर पता है कि अगर सामने वाला रुका हुआ है तो चाहे वो 1000 किलोमीटर चला रहा है गाड़ी या 10 किलोमीटर, इसलिए सबसे ईमानदारी से बनाता है अपना खाना। का यार कोई आएगा भूखा होगा, पता नहीं कितनी दूर जाना होगा। हाँ, और पहले तो ढाबे इतने कॉमन भी नहीं थे ना, तो बेसिक पर्पज़ ये था कि यार पता नहीं इसको अगला ढाबा कब मिलेगा, पता नहीं कहाँ जा रहा है, अच्छे से खिलाओ। ये भुन गया मसाला, सॉस नहीं मसाला, वही तो सबको समझ में आ गया। अब ये क्या चिकन, अभी चिकन डालने के बाद भी पानी नहीं डालना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, अलग अलग फ्लेवर्स इसके अंदर आएंगे, उसके बाद देखेंगे पानी डालना है कितना डालना है। ठीक है, यहाँ चिकन डाल के भी वही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है जो पहले किया है। सब्र। ब्यूटीफुल है जी। हल्का हल्का मसाला नीचे लग रहा है, इसलिए बीच से चला दिया, बस डन। ढक्कन लगाओ, थोड़ी देर छोड़ दो। अब वैसे तो रणवीर को दही डालने का बहुत शौक है, लेकिन रणवीर ने इस रेसिपी में दही नहीं डाली, बिकॉज वहाँ पर दही नहीं पड़ता। ठीक है, दही वाला चिकन अलग से बनता है ढाबों में। अगर आपको वो देखना है तो बता दीजिए, ढाबे के दही वाले चिकन की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। ये जो है ना भुनना, यही है वो गहराई जिसकी बात भैया करते थे।
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। अम्बेसडर होती थी हमारे फूफा जी के पास, अम्बेसडर चलाते थे वो उनकी। और कभी देवरिया से लखनऊ, कभी शामली से लखनऊ, कभी मुजफ्फरनगर से लखनऊ, ऐसे ही आ जाते थे उस टाइम। देखिए 3 चीज़ें तो पड़ेंगी ना ढाबे के खाने को फिनिश करने के लिए। 3 में से 2 तो कंपलसरी हैं, धनिया और मिर्ची। अदरक अगर आप लक्की हैं तो अदरक भी डाल दी जाएगी। ये लो जी, अदरक हो गया, धनिया हो गया। अब मिलते हैं अपने चिकन से। भून के रेडी हो गया होगा, ये देखो जी, तेल छूट गया, भुन गया, रेडी हो गया। अब इसमें पानी डालेंगे गरम। वो जो देगी मिर्च वगैरह आपने डाली थी चिकन में, अदरक लहसुन पेस्ट, देगी मिर्च सब पक गई। अब पानी, ये पानी डालने से क्या है ना, गर्म पानी डालने से एकदम से ऐसे उबाला आया, कुकिंग नहीं रुकती, फ्लेवर नहीं डाउन होता इसका, वो मोनोपोली मेन है। ये हो गई ढाबा स्टाइल चिकन करी। जितना हम कर सकते थे हमने किया, अब करी को करने दीजिए। अब जो भी करेगी वो करी करेगी। वाह ब्यूटीफुल। मैं शायद पहले बता चुका आप लोग को, एक रेस्टोरेंट होता था ढाबा क्लैरिजेस होटल दिल्ली में, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था वहाँ पे उस होटल का। तो उस समय जो होटल के एक्स ओनर थे वो मुझे हमेशा कहते रहते थे कि बेटा अगर तुमको ढाबा चलाना है ना तो थिंक लाइक अ ट्रक। और मैं सोचता ये थिंक लाइक अ ट्रक मतलब क्या। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अगर आपको बेसिकली ढाबा चलाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो आ रहा है उसको फ्यूल की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है ना, इंसान को पेट्रोल की ज़रूरत है। दूसरा, वो कई दिनों से घर नहीं गया है ना। और तीसरा, आप उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट भी दे रहे हो और एक छोटा सा घर भी दे रहे हो, राइट। तो इस सोच के बाद धीरे धीरे फिर हमने, जब बहुत अच्छा चलता था ढाबा, उसको आगे लेके गए तो हमने रियलाइज़ किया कि भाई साहब ये खाने का जो रिश्ता है ना बहुत अमेजिंग है। और हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है काम। आमतौर पे ढाबे में आपको कट्स जो है वो छोटे छोटे मिलेंगे ताकि पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जाए। यहाँ पर मैं कट्स थोड़े बड़े डाल रहा हूँ बिकॉज क्या है ना, फूड शॉर्ट में अच्छे लगते हैं। जब प्लेटिंग होती है, शॉर्ट होता है तो अच्छे लगते हैं। ये लो जी, ढेर सारा धनिया, मिर्ची और अदरक। इसके बगैर कुछ भी ढाबे का नहीं बनता। जो एडिक्टिव फ्रेशनेस आती है ना ढाबे के खाने में, वो इसी से आती है। अभी थोड़े मसाले डाल के फिनिश कर देंगे। ये गई काली मिर्च और ये गया थोड़ा सा बेसिक गरम मसाला। इससे एक तो कलर हल्का सा ब्राउन की तरफ चला जाएगा, जो बहुत लाल लाल हो रहा था वो, और दूसरा एक मसाले की फिनिश आ जाएगी। बस इंतज़ार करिए 3 मिनट और उसके बाद करते हैं प्लेटिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 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 देखिए कैसे रोगन धीरे धीरे ऊपर आ गया। ये अगर आपको दिखाया जाए, ये देखिए, ये है जलवा। चलो खाएं। क्या बात है। पहले चिकन का जूसीपन देखिए, ब्यूटीफुल, अंदर तक पका है ना, मस्त। अब भैया अपनी रोटी लीजिए, चिकन में डालिए, ग्रेवी में डालिए, हाथ गंदे कीजिए ग्रेवी से, और यहाँ तो आपको किसी ऐसे सफ़र की याद आ जाएगी जिसमें खाना बहुत अच्छा था। यहाँ आपका अगले सफ़र का प्लान बन जाएगा, समझे आप। इट्स एक्चुअली दैट गुड।